हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक चैप्टर जिसका नाम है वाइल्ड डक। ठीक है, और इसके ऑथर जो हैं उनका नाम है रोमेश गणेशकेरा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी किसके बारे में? दिस स्टोरी इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग बॉय एंड हिज फादर वाइल अटेम्प्टिंग टू किल अ वाइल्ड डक। ओके, तो यहाँ पर ये स्टोरी है कि जब एक बच्चा जो है वो अपने फादर के साथ एक वाइल्ड डक को मारने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है उस वक्त में, उसके साथ क्या एक्सपीरियंस उसका होता है, वही सारी चीज़ें इस चैप्टर में मेंशन की गई हैं। They will come from over there. The man pointed at a red volcanic hill. He and the boy both had guns resting across their knees. They sat facing each other in a small motionless boat with the oars tucked in. Are you ready? He asked his son. Yes, they came in clouds, huge cloud moving very fast. He moved his arm in a wide sweep, rocking the boat. You have to be quick, shoot fast. The boy ran his finger down the cold blue barrel of his gun. Minute by minute, the light changed on the flat surface of water. Orange, red, mauve seeped from the sky. It was late afternoon, a lake in a wilderness. You loaded? Yes. Remember, aim well ahead. You have to imagine the flight path. To be dead on, it's not easy, but you have to manage with just one shot. I know. अब जो है यहाँ पर क्या है कि वो लोग दो जो बोट पे ये फादर और बच्चा और उसके साथ एक और भी कोई था जिसने वहाँ पर पॉइंट किया कि वो लोग जो है वहाँ से आएंगे। कहाँ से आएंगे? वो रेड वॉल्केनिक हिल, वहाँ पर एक पहाड़ दिख रहा था जो कि वॉल्केनिक पहाड़ था, तो उस तरफ से आएंगे। और उस बॉय के फादर और बॉय दोनों के पास गन था जो कि वो लोग अपने पैर पे रखे हुए थे और चुपचाप वो लोग बोट पर बैठे हुए थे। ठीक है, तो उसके फादर ने उससे पूछा, आर यू रेडी? क्या तुम रेडी हो? तो उसने कहा कि हाँ। और फादर ने क्या कहा कि वो लोग एक साथ झुंड बना कर आएंगे, बहुत बड़ा झुंड बना के, बहुत तेज़ वो लोग उड़ेंगे, तो तुमको जो है बहुत ही ज़्यादा क्विकली जो है तुम्हें शूट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसने जो है अपनी उंगली जो है गन के बैरल में फंसा ली लड़के ने। ठीक है, और अचानक वो धीरे धीरे क्या होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो क्या होता है कि आसमान का कलर जो है, स्काई का कलर चेंज होता रहता, तो जो पानी पर जो स्काई का जो शेड पड़ रहा था वो धीरे धीरे जैसे जैसे आसमान का कलर चेंज हो रहा था तो पानी के ऊपर उसका जो शेड था वो भी चेंज होता जा रहा था। पहले क्या हुआ था, पहले वो था ऑरेंज, फिर रेड हुआ, फिर मॉव हुआ, इस तरह से चेंज हो रहा था। ये टाइम क्या था? लेट आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून से के बाद का टाइम था। और ये जो है विल्डरनेस का एक लेक था। तो उसके बाद जो है पापा ने पूछा कि तुम्हारा गन जो है लोडेड है? तो उसने कहा कि यस। और उस पापा ने कहा कि याद रखना कि तुम्हें जो है सही से एम लगाकर जो है मारना है, सिर्फ वन शॉट में, एक ही शॉट में। तो लड़के ने कहा आई नो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस वॉज द मैन बॉय वॉज देयर विद द मैन? वो लड़का वहाँ पर क्यों गया था? क्योंकि उसको वाइल्ड डक को मारना था, वाइल्ड डक को हंट करने गया था। सडनली द बॉय लुक्ड अप. Is that them? A ribbon of black dot billowed over the horizon. The boy was spellbound. Breath whistled out of the small round mouth. Watched bird with his passion. अब अचानक से जो है उसने देखा कि आसमान में जो है भर गया एक तरह से जो है ब्लैक डाउट्स का रिबन लग रहा था कि हॉरिजन के पास से निकल रहा है। वो जो है एकदम जो है वो बहुत पैशनेट था बर्ड्स के लिए, और वो बिल्कुल वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, स्पेल बाउंड हो गया था उस वक्त। देयर मस्ट बी मिलियंस, ही एक्सक्लेम्ड। और उसने कहा कि ये लोग तो मिलियंस में हैं। हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाई टील, ह्यूज क्लाउड ऑफ देम बैंक्ड वन वे देन अनदर, चेंजिंग द शेप ऑफ द स्काई एंड ब्लॉटिंग द लाइट। और जो है आधा आसमान जो है उन लोग से भर गया था। सब जो है एक इधर से उधर मंडरा रहे थे और अपना जो शेप है वो धीरे धीरे चेंज कर रहे थे। ओके,
Then what happened? The sky deepened, the water turned black, small groups broke away, diving, then rising in perfect formation. इसके बाद जो है आसमान जो है और ज़्यादा गहरा हो गया और पानी जो है काला हो गया, क्योंकि उसमें से कुछ जो आके पानी में डुबकी लगाने लगे थे. Will they all land here or the lake? They look too high. I think they are aiming for somewhere else. Who decides? They know. Then they were overhead, the sky filled with masses of birds in flight. A flurry of birds called. Father and son looked at each other. Here goes. The man undid his safety catch and started firing, throwing buckshots at the sky. The explosion shook the boat. The lake rippled. He pumped the gun empty. Too high. They are flying much too high. His son slowly raised his rifle. He had more patient and steady hand. He picked a single speck out of the mass in the sky, the leader of the formation flying towards them. He aimed and fired. The speck plummeted. You got the leader, the man cheered. Another bird swiftly took its place where all the leader by instinct. I want to find it. But the boy put down his rifle and took the paddle. Did you see where it fell? अब क्या हुआ कि वो लोग जो है झुंड बनाकर जो है आसमान पूरा ब्लैक हो गया, तो वो लड़का पूछने लगा क्या सारे जो है इस लेक पर लैंड करेंगे? तो वो लोग काफ़ी ऊंचे लग रहे हैं. तो उस आदमी ने कहा कि पता नहीं, हो सकता है. और उसके बाद जो है पूरा आसमान जो है इस तरह के बर्ड से भर गया और जो है वो बेटे और बाप जो है एक दूसरे को देखने लगे. ठीक है. उसके बाद जो है वो उस मैन ने फायर करना शुरू किया और इतना ज़्यादा फायर किया कि बोट पूरी हिलने लगी थी. ठीक है. इसके बाद उसके बेटे ने धीरे से अपना राइफ़ल उठाया और उसके बाद जो है शूट किया. और शूट किसको किया? जो कि झुंड का जो लीडर था, जो सबसे आगे चल रहा था, उसको शूट किया और एक ही शूट में जो है उसने गिरा दिया. जब वो गिर गया उन लोगों का लीडर, तो दूसरा एक आगे आता है और बाकी बर्ड्स को लीड करने लगता है. ठीक है. तो उसके पापा जो है बहुत खुश होते हैं, अरे वाह तुमने तो लीडर ले लिया. अब जो है लड़के ने कहा मुझे उसको ढूंढना है, तो उसने पैडल उठा लिया बोट का कि अब वो उसको ढूंढना चाह रहा था. किसको ढूंढना चाह रहा था? जिसको उसने शूट किया था. इट फेल जस्ट बिहाइंड द bulrushes, go round that way. ठीक है. तो फादर ने कहा कि वो उधर पे गिरा है, चलो उधर पे ढूंढते हैं. The boy moved the boat against the tide of teal, still wailing overhead. His arm trembled as he pulled the paddle through the black water. I think I can see it, he said, leaning forward. और वो उसको ढूंढने के लिए जो है आगे बढ़ने लगा और उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे क्योंकि वो पैडल चला रहा था. देयर वॉज अ लम्प फ्लोटिंग ऑन द वाटर. और एक ऐसा लग रहा था कि एक फ्लैश ऑफ ब्लड जो है वो लंप जैसा वो पानी पे तैर रहा है. अ ब्रोकन विंग पॉइंटिंग एट द स्काई लाइक द रैग्ड सेल ऑफ अ टॉय बोट. द बॉय लिफ्टेड द पैडल एंड दे glided up to it. He bent over the side and scooped it up. अब जो है उसने जो है वहाँ पर देखा कि वो तैर रहा है और उसका एक पंख जो है ऊपर है, तो उसने उसको उठा लिया. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द अबव पैराग्राफ मीन्स ओल्ड एंड टॉर्न? इसका आंसर होगा रैट. वेल डन, द मैन सेड. उसके पापा ने कहा कि वेल डन. हिज सन वॉज साइलेंट. उसका बेटा बहुत ही चुपचाप था. द डक वॉज बिग, हेल्पलेस, टचिंग हिज सॉफ्ट फेदर एंड इट्स थिन बोनी लेग. द बॉय लुक फ्राइटेंड at what he had done. Then the duck lifted up his head. Look, it's not dead. The blood seems to flow again in the boy's arm. He breathed in relief. The duck looked blank. The boy stroked his hand. I want to go home. अब इसके यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट, आई नो आई वॉन्ट टू. इसके बाद जो है उसने उसको ले लिया और वो बहुत ही बड़ा सा डक था जो कि लेकिन हेल्पलेस था. उसने उसके पंख को सहलाया और लड़का जो है डर गया कि कहीं ये मर तो नहीं गया. तो उसके बाद जो है डक ने अपनी गर्दन उठाई तो
जो है लड़के को थोड़ा रिलीफ हुआ और उसने कहा कि अब मुझे घर जाना है, हमको इसका क्या करना है, इसकी देखभाल करनी है। किसकी देखभाल करनी है? जिस डक को उसने शूट किया था। एट होम द बॉय बैंडेज द विंग एंड लर्न टू फीड द maimed duck. He spent hours watching its waddle in the backyard. Sometimes it would stretch its neck and try to flap its lopsided wing, but it could never fly again. उसके बाद घर ले जाके उसके बैंडेज करता है, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है और जो है बैकयार्ड में देखता है कि कहीं वो काफ़ी बार ट्राई करता है डक उड़ने का, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। द बर्ड कुड नेवर फ्लाई अगेन बिकॉज इट विंग वॉज ब्रोकन, ठीक है, उसके पंख जो है वो टूट गए थे। वन डे द मैन आस्क्ड हिज सन वेयर इज़ द गन, आई थ्रू इट अवे, ही सेड डिफिएंटली, ठीक है, उसके पापा ने पूछा कि तुम्हारी गन कहाँ है, तो उसने कहा कि मैंने उसे फेंक दी। You what? asked the man, shocked at his son's defiance. It was mine. You gave it to me, but I did not kill your duck. I gave your duck. It gave you your duck. It made me sick. The man felt the blood pumping in his head, and then he was filled with a sense of peace. He found that he was relieved. The gun had gone. ठीक है, तो वो आदमी कहता कि क्या तुमने फेंक दी? क्यों फेंकी? वो मेरी थी, तो मुझे तुमको दे देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसने जो है तुम्हारे डक को मारा तो नहीं था, तुम्हारा डक तुम्हारे पास ही है। तो लड़के ने कहा लेकिन ये जो है उसने मुझे बीमार ज़रूर कर दिया, क्योंकि वो मार तो दिया था, उसने शूट कर दिया था, लेकिन उस घायल डक को देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। और उसके बाद जो है उसके दिमाग में ये शांति थी कि अब जो है उसने गन को फेंक दिया है, अब किसी भी बेज़ुबान को जो है उस गन से नहीं मारा जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गई होगी बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।